मदन शहर में गाड़ियों के शीशे साफ करके थोड़े बहुत पैसे जोड़ लेता था, लेकिन सिर्फ इतना कि उसके घर का खाना चल सके। मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। इतने बुरे हालात हैं हमारे। आप एक काम कीजिए, कुछ छोटा मोटा बेचना शुरू कर दीजिए। इससे हमें बेहतर रुपए मिल जाएंगे। क्या बेचे हम? इतने रुपए भी नहीं हैं हमारे पास कि कुछ बढ़िया खरीद कर बेच सकें। हम कुछ खाने का बेच लेते हैं। मैं आपका पूरा साथ दूंगी। मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। जो भी कर पाऊंगा मैं तुम्हारी मदद से ही कर पाऊंगा। तुम्हारी मदद के बिना तो मैं एक ठेला तक नहीं लगा सकता। ठेला? हाँ, हम ठेला लगा लेते हैं। मेरे पास कुछ 1,000 रुपए हैं और मुझे बिरयानी बनाना आता है, तो हम बिरयानी बेचेंगे। सामान भी सस्ता ही आ जाएगा। और ठेले के रुपए कोई हमें मुफ्त में थोड़ी ना ठेला दे देगा। मेरी बहन है सुनीता। उसके पति नरेश के पास एक ठेला है जो अब किसी काम का नहीं है। मैं उनसे कुछ दिनों के लिए वो ठेला ले लूंगी। ठीक है, तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो। मैं जाकर बिरयानी बनाने का सामान ले आता हूँ। तब तक तुम भी जाकर अपनी बहन से वो ठेला मांग लो। ठीक है। मदन 1,000 रुपए लेकर बिरयानी का सामान लेने बाजार चला जाता है और उसकी पत्नी ममता अपनी बहन सुनीता के पास ठेला लेने। कहो ममता, कोई काम है क्या? हाँ बहन, दरअसल हमारे हालात बहुत खराब हैं और हम बिरयानी का ठेला लगाने की सोच रहे हैं, मगर हमारे पास ठेला खरीदने के लिए रुपए नहीं हैं। क्या तुम मुझे अपना ठेला दे दोगी? ठीक है, तुम ठेला ले जाओ, लेकिन फिर भी इसके कुछ रुपए तो देने ही पड़ेंगे। जैसे ही कमाई होने लगेगी मैं तुम्हें ठेले के रुपए दे दूंगी। हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं तो तुम 2,000 ही दे देना। ठीक है। ममता वो ठेला लेकर घर आ जाती है और मदन भी बिरयानी का सामान लेकर घर आ जाता है। तुम एकदम ही बढ़िया बिरयानी बनाना। आप देखते जाइए, मैं कितनी अच्छी बिरयानी बनाऊंगी कि आपको लगेगा जैसे आप बाजार से बिरयानी लाए हो। फिर ममता बिरयानी बनाती है और मदन को खाने को देती है। मदन बिरयानी खाते ही ममता की तारीफ करना शुरू कर देता है। वाह ममता, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। तुमने तो सच में ऐसी बिरयानी बनाई है कि मन कर रहा है बस खाते जाओ। बस ऐसे ही ग्राहकों का भी यही मन करेगा। मैं कल से सुबह आपको बिरयानी बनाकर दे दिया करूंगी। आप ठेले पर बिरयानी बेचा कीजिएगा और फिर देखना, हम अपनी बिरयानी के लिए फेमस हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब हम कल से ही बाजार में बिरयानी बेचना शुरू कर देंगे। अगले दिन से मदन बाजार में बिरयानी बेचना शुरू कर देता है। बड़े बड़े होटलों से अच्छी बिरयानी, सिर्फ 30 रुपए की बिरयानी। एक बिरयानी दो, लेकिन एकदम बढ़िया होनी चाहिए। अरे आप खाइए, अगर पसंद ना आए तो रुपए मत दीजिएगा। मदन गर्मा गर्म बिरयानी उस ग्राहक को दे देता है जो उस ग्राहक को काफी पसंद आती है। तुम्हारी बिरयानी सच में दमदार है। ये लो अपने 30 रुपए। इसी तरह मदन के पास लोग बिरयानी खाने आने लगे थे और इसी तरह उसका काम चलने लगा था। देखो ममता, आज 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन 2 दिन में बिरयानी बेचकर मैंने 1,000 रुपए बचा लिए हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ, अब आप इसी काम को अच्छे से कीजिएगा। अगले दिन मदन बिरयानी बेच रहा होता है। उसके यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है और चारों ओर लोग उसके यहाँ बिरयानी खा रहे होते हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। तभी मदन को सुनीता का पति नरेश देख लेता है। अरे मदन है, और ये तो मेरा ठेला है। ये मेरे ठेले पर बिरयानी बेच रहा है। वैसे तो इसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन जब से इसकी पत्नी मेरे यहाँ से ठेला लेकर गई है, तब से इसका काम बढ़िया चल रहा है। मैं अभी जाकर सुनीता को ये बात बताता हूँ। नरेश घर जाकर सुनीता को ये बातें बताता है। अरे सुनीता, कितनी मूर्ख हो तुम। अरे तुमने अपना ठेला उस मदन को दे दिया। तुम्हें पता है वो मदन उस ठेले पर बिरयानी बेच रहा है और कितना बढ़िया कमा रहा है। मुझे तो लगता है जैसे हम लोगों ने उसे ठेला देकर कोई गलती कर दी। आप सच कह रहे हैं क्या? क्या उसके यहाँ सच में बहुत भीड़ थी? हाँ, अरे वो ठेला हम अपने पास रखते तो कितना अच्छा होता है ना। तुम बिरयानी बनाती और मैं उन्हें बाजार में बेचता। फिर लोगों की भीड़ उस मदन की जगह हमारे पास होती और मुनाफा हम कमा रहे होते। मुझे क्या पता था
कि वो ममता और जीजा हमसे अच्छा कमाने लगेंगे। अब आप कुछ कीजिए ना। अब कल ही कुछ करता हूं मैं। अगले दिन मदन बिरयानी बेच रहा होता है। तभी वहां नरेश आ जाता है। मदन, मुझे कुछ काम था तुमसे। हाँ, कहो क्या काम है? मुझे ये ठेला वापस चाहिए। ठेला वापस चाहिए? लेकिन क्यों? क्या लगता है मुझे ठेले का कोई काम नहीं पड़ेगा? अरे मुझे भी ठेले की जरूरत होती है, तभी तो मैंने ये ठेला लिया था। अब कल से ही मुझे ठेले की जरूरत है, इसीलिए तुम मुझे ठेला वापस कर दो। लेकिन आपके पास तो ये ठेला काफी समय से खाली पड़ा था, तभी तो हमने आपसे ठेला मांगा था। अरे जब खाली पड़ा था तब था, अभी नहीं है। अभी मुझे सच में ठेले की जरूरत है, तुम मुझे तुरंत ठेला दे दो। तो मैं आज का काम कर लेता हूँ। आज जो बिरयानी लेकर आया हूँ मैं बेच दूं, फिर कल आकर आप ये ठेला ले जाना। नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता हूं। तुम ये ठेला मुझे अभी दो, तभी मैं जाकर इस ठेले पर थोड़ा सेटिंग करूंगा। मदन नरेश को बहुत समझाता है, लेकिन नरेश अपनी धुन में था और वो मदन से जबरदस्ती ठेला ले जाता है। वो तो मदन का सामान भी उसे नहीं लौटाता और सब कुछ ठेले सहित लेकर चला जाता है, जिस बात का मदन को बहुत बुरा लगता है। इस नरेश ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। अब मैं कभी इससे मदद नहीं लूंगा। उधर नरेश ठेला लेकर घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुनीता ठेला देखकर चौंक जाती है। आप ठेले के साथ साथ सामान भी ले आए? हाँ, मैंने सबके सामने उस मदन से ठेला छीन लिया और मैं इसे लेकर आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ठेला हमारा और मुनाफा वो कमाए। अब तुम भी अच्छी बिरयानी बनाना सीख लो, कल से तुम्हें ही बिरयानी बनाकर देनी होगी। उधर मदन गुस्से में लाल होकर घर पहुंचता है। उसे देखते ही ममता समझ जाती है कि कोई तो गड़बड़ हुई है। आप इतने गुस्से में नजर क्यों आ रहे हैं? क्या बात हुई है? अभी तुम भी मुझसे बात मत करो ममता। मैं इतने गुस्से में हूं कि कुछ कह दूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। नहीं, आप कहिए। आखिर मुझे बताइए कि क्या हुआ है। कैसी बहन है तुम्हारी और कैसा जीजा है ये जो हमसे इतना चल रहा है? अरे हमने इतनी मेहनत से अपना बिरयानी का काम शुरू किया था और माना कि हमने ठेला उनसे लिया, लेकिन वो ठेला भी इसीलिए लिया क्योंकि उनके पास वो ठेला खाली पड़ा था। अगर उन्हें नहीं देना था तो मना कर देते। आज वो सबके सामने आकर मेरी बेइज्जती कर ठेला वापस ले गया। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा। ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर सुनीता से बात करती हूँ। अब ममता गुस्से में सुनीता के घर पहुंचती है और सुनीता से पूछती है, बहन, ये जीजा जी ने अच्छा नहीं किया। अगर ठेला चाहिए था तो अगले दिन ले लेते, और अगर तुम्हें ठेला नहीं देना था तो साफ साफ मना कर देते। लेकिन इस तरह बेइज्जती करके तुमने अच्छा नहीं किया। एक तो तुम्हारे हालात खराब, ऊपर से तुम्हारी अकड़। अगर इतना ही है तो जाकर एक नया ठेला ले लो ना। थोड़े रुपए खर्च करो और अपना खुद का ठेला लगा लो। यहाँ आकर बातें मत बनाओ। ममता को सुनीता की ये बात खल जाती और वो घर पर लौटकर मदन से कहती है, अब आप कल बिरयानी कैसे बेचेंगे? मैं कल फिर से बिरयानी नहीं बेचूंगा। मैं कोई और काम देख लूंगा। आप थोड़ा शांत दिमाग से सोचिए, इस तरह गुस्से में नहीं। मैं अच्छी तरह बिरयानी बनाती हूँ, फिर बाजार में बेचते हैं। तो फिर हम क्यों ये काम बंद करें? लेकिन अब फिर से हमें खर्चा करना पड़ेगा। आज भी तो कुछ कमाई हुई होगी ना? हाँ, पिछले 3 दिन में भी हमने लगभग 1500 रुपए बचाए हैं। यानी हमारे पास अभी भी कुल मिलाकर 2200 रुपए हैं। मैं बाजार से थैला लेकर आती हूँ। अब ममता बाजार में एक दुकान पर पुराना ठेला लेने जाती है। मुझे पुराना थैला चाहिए और मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए हैं। पुराने ठेले के चक्कर में क्यों पड़ी है? अरे नया ठेला ले लीजिए, मैं आपको सिर्फ 3000 रुपए में नया ठेला दे दूंगा। नहीं भैया, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए हैं। आप मुझे पुराना ठेला दे दीजिए। ये लीजिए, ये आपको 1000 रुपए में दे दूंगा मैं। दुकानदार उसे एक पुराना ठेला दे देता है। ममता 1000 रुपए में एक ठेला ले लेती है और फिर बिरयानी बनाने का सामान और ये सब लेकर वो घर आ जाती है। अब रोज की तरह मैं आपको कल भी बिरयानी बना कर दूंगी और आप जाकर उन्हें बाजार में बेचना। अगले दिन मदन अपना ठेला लेकर उसी जगह जाता है जहां वो बिरयानी बेचता था।
लेकिन वहीं पर नरेश भी अपना ठेला लेकर आता है। ये ठेला तुम कहां से ले आए? इससे तुम्हें क्या? अब हटो यहां से, ये मेरी जगह है। मैं क्यों हटूं? अरे तुम हटो, इस जगह मेरा ठेला लगता है। तुमने ठेला कब लगाया? सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारा ठेला लेकर यहां खड़ा होता था? इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह तुम ठेला लगाओगे। ये जगह मेरी है और मैं ही यहां ठेला लगाऊंगा। इस तरह उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन आसपास के लोग आते हैं और वो मदन का साथ देते हैं। अरे तुम कोई भी हो, और भले ही कल तक ये तुम्हारा ठेला इस्तेमाल करता था, लेकिन आखिर काम तो इसी का था ना। इसीलिए यहां पर ठेला मदन लगाएगा। हाँ हाँ, और तुम्हें ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। आसपास के लोगों के कहने पर नरेश वहां ठेला नहीं लगाता है, बल्कि वो मदन से थोड़ा दूर ही ठेला लगाता है। और इस बात का उसे नुकसान भी होता है, क्योंकि सभी लोग बिरयानी खाने मदन के पास चले जाते हैं और नरेश सारा दिन सिर्फ अपने ठेले पर बैठा रहता है। अगर मैंने वहां पर ठेला लगाया होता तो आज लोग मेरे पास आ रहे होते, लेकिन इस मदन की वजह से एक भी आदमी मेरे पास नहीं आया। इस बात का बदला तो मैं इससे लेकर रहूंगा। अगले दिन मदन के ठेले पर पुलिस आती है। चलो हमारे साथ जेल की हवा खाने। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? अरे घटिया सामान बेचता और पूछ रहा है कि क्या किया? तेरी घटिया बिरयानी खाकर विनोद जी अस्पताल में भर्ती हो गए। तुझे पता है वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। विनोद जी? लेकिन कौन विनोद जी? रवीश जी यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी हैं। कल उन्होंने अपने नौकर से बिरयानी मंगवाई थी और वो तेरे ठेले की बिरयानी ले गया था। लेकिन तेरी बिरयानी खाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और तो और उनकी तबीयत में भी कोई सुधार नहीं आ रहा। इसीलिए तुझे पुलिस स्टेशन चलना होगा। ऐसा मत कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं खिलाया, आप मेरा यकीन कीजिए। अरे अब जो भी बताना है पुलिस स्टेशन में बताना, यानी। पुलिस उसे ले जाती है और ये देखकर नरेश बड़ा खुश होता है। मुझसे पंगा लेने चला था, अब देख लिया ना कि क्या हुआ। कुछ महीने तो जेल में पड़ा रहेगा, तब तक मैं अपना ठेला अच्छे से चला लूंगा। उधर जब मदन की पत्नी ममता को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है। क्या हुआ साहिब जी? आपने इन्हें जेल में बंद क्यों कर दिया है? कल इसके ठेले की बिरयानी खाकर एक बड़े व्यापारी की तबीयत बिगड़ गई है और वो अस्पताल में भर्ती है। इस वजह से मैंने इसे जेल में डाल दिया है। साहिब जी, आप एक बार मेरी बहन के घर चलिए। मुझे लगता है उन्होंने कोई चालाकी करी है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं अकेला ही जाऊंगा। ममता तुरंत मदन से बात करने जाती है। ये क्या हो गया? कहीं आपने अपने ठेले पर किसी और को तो नहीं आने दिया था ना? नहीं, ठेला हर समय सिर्फ मैं ही देखता हूँ और किसी को भी ठेले पर नहीं आने देता। कल भी कोई मेरे ठेले पर आया नहीं था, और सामान तो तुम ही बनाती हो और तुम ही देती हो। मुझे याद आ गया कि सुनीता मुझसे मिलने घर आई थी। मुझे लगता है उसी ने सब कुछ किया होगा। पुलिस वाला विनोद और सुनीता के घर पहुंचता है। पुलिस वाले को दरवाजे पर देखकर सुनीता चौंक जाती है। आपके खिलाफ ही कंप्लेंट है। आपने मदन की बिरयानी में कुछ गलत मिलाया था, जिसकी वजह से विनोद जी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत नाजुक है, इसलिए आप चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया था। आपको तो गलतफहमी हुई होगी। नहीं, ये आप ही ने किया है, इसीलिए आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मुझे पुलिस स्टेशन मत लेकर चलिए। बात को यही खत्म कर दीजिए। यानी ममता जी सही कह रही थी, आपने मिलावट की थी। अब तो मैं आपको जरूर ही पुलिस स्टेशन लेकर चलूंगा, और जो गलत आपने किया है उसके लिए आपको सजा भी होगी। पुलिस वाला सुनीता और विनोद को जेल में डाल देता है और मदन जेल से छूट जाता है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही नई कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और सुनते रहिए ये चटपटी कहानियाँ। बाय बाय।